जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाली थी वो आ चुकी है। लगभग 7500 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसकी जो डेट है वह 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। आज 17 सितंबर है, इसका मतलब 2 दिन आपका समय जा भी चुका है। अब क्या लगता है कि आपको जितना समय मिला है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो भी पहले से ही निश्चित कर दिया गया है, मतलब 30 अक्टूबर से होगा। आपके पास लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आज से ही हार मान के बैठ जाओ, या तो इस चीज़ समस्या का फेस करो कि भाई हमारे पास 40 दिन है, 40 दिन में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो 40 दिन में सब कुछ किया जा सकता है, इतना कोई कम डेट नहीं है। 40 दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि देखो पेपर कभी भी हो, लेकिन पढ़ाई पेपर जब आने वाला रहता है तभी होती है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग पहले से पढ़ाई करें। देखो अचानक से ये वैकेंसी आई है, सबकी तैयारी ऐसे ही है, लगभग सबकी तैयारी ऐसे ही है। अगर हम बात करते हैं 100% अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसकी, 100% फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें से लगभग आपका 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अब स्टार्ट होगी, मतलब ये 40 दिनों के बीच में ही उन्होंने पढ़ाई की है। हाँ, मैं कहता हूँ कि 20% लोग इस चीज़ के लिए तैयार बैठे हुए थे कि अगर पेपर आया, अगर पेपर हुआ, उनकी तैयारी पहले से चल रही थी। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग छोड़ करके बैठ चुके थे, लेकिन वो 20% कैंडिडेट, ये जो 80% है वो आपके जैसे ही है कि मतलब तैयारी अभी भी नहीं हुई है, तैयारी वो करना चाहते हैं। तो क्या वो तैयारी कर सकते हैं? जी हाँ, 40 दिन में उस चीज़ की तैयारी की जा सकती है। 40 दिन कोई कम समय नहीं होता, 40 दिन बहुत है। आ जाइए कैसे तैयारी करेंगे उसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन की जो डेट स्टार्ट होने वाली है वो कब से है? 15 सितंबर से, मतलब स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेट की। अगर बात कर ले तो 29 सितंबर को आपको ये फॉर्म बंद हो जाएगा भरना, मतलब 29 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को आपको भर देना है। तो आप बिल्कुल भरवा लीजिए, लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन 1-2 दिन पहले से ही सर्वर डाउन हो जाता है। तो आपके पास समय है 20 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख के अंदर अंदर इस फॉर्म को क्या करिए, आप फिल कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे और कौन से लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपका 10th पास होना कंपलसरी है। आपको क्या करना है, 10th की अगर आपने 10th आपने पास कर रखा है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं, किसमें आते हैं, जनरल में आते हैं, तो आपकी एज लिमिट 18 साल से लेकर के 33 साल तक के लिए है। 18 साल से लेकर के 33 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी लोग आप इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाकर के देख सकते हैं। एससी हो गया, एसटी हो गया, एक मैंने दे दिया है कि अनरिजर्व वाले 18 से लेकर के 33 साल तक के लिए भर सकते हैं। और बाकी लोग क्या करिएगा, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ओबीसी वाले भी देख सकते हैं कि कितने साल से लेकर कितने साल आपको कितनी छूट मिली हुई है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें पेपर कितने होते हैं, पेपर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो पेपर इसमें होता है केवल एक। पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है और एक आपका फिजिकल होता है। पहले आप क्या करना है, पेपर देना है। पेपर देने के बाद क्या करना है आपको, आपका फिजिकल होगी, दौड़ होगी। उसके बाद आपका क्या होगा, गोला फेंक वाला, जो गोला वगैरह फेंकने वाला होगा वो होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अब जो पहला पेपर है उस पेपर में आएगा क्या क्या, तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, लगभग 40 क्वेश्चन रहते हैं इसके, लगभग 40 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। वैदिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, इसके 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना।
ये सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, आपको इसको लिख लेना है। भाई किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले हमें हथियार होना चाहिए हमारे पास। अगर हमें जंग जीतनी है तो हथियार होना चाहिए, हमें किस हथियार की जरूरत पड़ेगी ये पता होना चाहिए। तो अगर हमें जीतना है, यहाँ पे ना जीतना है, हमें पेपर निकालना है, तो उसका हथियार भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारे हथियार हैं आपके, सिलेबस है, हथियार है आपके, है ना। फिर इसके बाद विज्ञान एवं सरल अंकगणित, ये होता है 30 नंबर का। अब देखिए इसमें जो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है, इसमें रीजनिंग भी घुसेड़ दिया है। ऐसे ही पेपर भी सेम टू सेम आएगा, एक दो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, फिर इसके बाद तार्किक ज्ञान के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर इसके बाद आगे जाएंगे तो बौद्धिक क्षमता के आएंगे क्वेश्चन, फिर मानसिक अभिरुचि के आ जाएंगे, मतलब कि फिर रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद विज्ञान एवं सरल अंकगणित। अगर मैं विज्ञान की बात कर ले तो साइंस से ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपका रॉकेट साइंस से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, 10th बेस पे जो इतने भी 10th क्लास में थे क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सरल अंकगणित भी सेम टू सेम ऐसा ही है, 10th लेवल की है। भाई 10th लेवल का एग्जाम ही है तो कितना कठिन पूछ लेगा यार, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये तो सारे एग्जाम की तैयारी करते हो आप, तो ये तो पढ़ते ही हो आराम से। हाँ, यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान का 2 से 3 क्वेश्चन जो है, केवल 2 या 3 क्वेश्चन ही आपके एमपीजीके से पूछता है। किससे पूछता है? एमपीजीके से। इसलिए ये भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन छूट भी जाएगा एमपीजीके का तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये छूटे क्यों? इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा एमपीजीके से कि आपको वो क्वेश्चन नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप बता लोगे, उसके लिए बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर आपने सामान्य ज्ञान पहले भी पढ़ रखा है कहीं पे, ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़ रखी, पॉलिटी पढ़ रखी, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, ये सारा चीज पढ़ रखे हो ना, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं आएगा, रॉकेट साइंस नहीं है यार, परेशान मत हो। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये तो आपको मैंने बता दिया, इतना कोई ऐसा नहीं आता क्वेश्चन डराने वाला, बहुत इजी रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट रहता है और ब्लड रिलेशन के भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे करके मतलब इजी ही आता है ना। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे ये हम लोग अब बात करते हैं। अब आ जाइए जीके के सिलेबस को देख लेते हैं। जीके का जो सिलेबस रहने वाला है वो एमपी जीके से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछ जाएगा। हिस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, पॉलिटी की 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी देखने के लिए मिलेंगे। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन केवल आपको देखने के लिए मिलेगा। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसकी संख्या आपका 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर लें 3 से 4, लगभग 5 हम मान सकते हैं, एक और दे दीजिए इसको, क्योंकि 5 क्वेश्चन तक तो करंट अफेयर्स के आ ही जाते हैं। स्टैटिक जीके की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टैटिक जीके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। अगर मैं बात करता हूं साइंस की, तो साइंस से कैसे क्वेश्चन आएगा? फिजिक्स के क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री का अगर बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है फिजिक्स की तुलना में अगर हम देखें तो। बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसी की भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग अगर हम बात करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन केवल इसके आते हैं। ठीक है, 10 से 12, ज्यादा आप मान लीजिए इसके 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देखने के लिए आपको मिले। ठीक है ना, ये एक अंदाजा है, आंकड़ा मैंने लगाया है, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट देखे हैं और पिछले पेपर्स मैंने निकाले हैं उसको मैंने देखा है, तो मैंने अंदाजा लगाया कि इतने क्वेश्चन आपको देखने के लिए इस टॉपिक से मिलते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए तैयारी करनी है और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहाँ पे हम ज्यादा मेहनत करें, इसलिए मैंने ये पूरा सेटअप बना करके लाया कि भाई तुमको सबसे ज्यादा पढ़ना है एमपीजीके, थोड़ी सी मेहनत कर लो, एमपीजीके को देख लो, इसके बाद किसको देख लो, करंट अफेयर्स को भी देख लो, आप करंट अफेयर्स को भी देख सकते हो। ठीक है ना, कहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आप ज्यादा मेहनत कर लो तो आपका नंबर अच्छा खासा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की।
तो पिछले बार क्या कट ऑफ रही हैं उसके बेस पर हम लोग इस बार का भी मान सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि लगभग वैकेंसियां उतनी ही हैं जितनी पिछली बार आई थी। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व की, जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं, जनरल वालों की अगर हम बात कर लेते हैं तो 157.87 था। कितना था? मेल की अगर हम बात करें तो 157.87। अब 100 नंबर का पेपर, लेकिन 157 कहाँ से आ गया? आपके मन में ये चल रहा होगा। तो इसमें जो होता है तो 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, और 100 नंबर का, पहले आप मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ आपका, इसके बाद 100 नंबर का ही आपका फिजिकल भी होता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है, इसके बाद आपकी कट ऑफ उठती है, मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, तो इस बेस पे मैंने दोनों को जोड़ करके मैंने बताया। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें जनरल के मेल की तो 157.87। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फीमेल की जनरल में ही तो 143.55। इसके बाद ओबीसी मेल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जनरल के बराबर ही है, जनरल के बराबर ही फाइट कर रहा है, 156.36। ओबीसी फीमेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 151.07। अगर आप देखेंगे तो जनरल की जो फीमेल हैं उनसे ज्यादा तो ओबीसी की फीमेल का कट ऑफ गई है। ये देख लीजिए, दोनों में अंदाजा लगा लीजिए। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसटी मेल की तो 144.17। इसके बाद एसटी फीमेल की अगर हम बात करते हैं 141.48। एससी की अगर हम मेल की बात करते हैं तो 148.38। इसके बाद एससी फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 137.48। ये कट ऑफ आपकी गई थी। इसी में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था कि इनको ज्वाइन करना है। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे होता है कि वेटिंग लिस्ट में भी कुछ लोगों को डाल दिया जाता है, तो उसकी भी जो कट ऑफ है तो लगभग ऐसे ही सेम टू सेम रहती है। थोड़ा बहुत, ना कहें कि 1-2 नंबर का आगे पीछे रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लेना है सिलेक्शन। हमें लेना है क्या? सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मैंने आपको यह बता दिया कि योग्यता कितनी होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। कोई भी अगर 10वीं पास का व्यक्ति है और उसकी उम्र लगभग 18 से लेकर के 33 साल के बीच है, वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और फिल करने की जो लास्ट डेट है इसको जरूर याद रखिएगा, ये 29 सितंबर है। 29 सितंबर को ये जो फॉर्म है इसकी साइड बंद हो जाएगी, इसलिए आपको 29 से पहले ही आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, और जीके की जो तैयारी करवाऊंगा आपको एकदम सॉलिड करवाने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पर डे 40 दिन जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तो पर डे आपके लिए एक क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपको जीके और जीएस के दोनों के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, मॉक टेस्ट होगा ये आपका, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। आप आइए और तैयारी कीजिए। अगर कोई व्यक्ति नया है, नया पहली बार पेपर देने जा रहा है, तो मैं उसको बता दूं कि इसका जो पेपर होता है तो इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बड़े ही इजी तरीके से आप इस पेपर को पास कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से आपके लिए पर डे एक वीडियो आपको मिल जाया करेगी, एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाया करेगा। जीके और जीएस के दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। जितना मैंने आपको जीके में बताया कि इसका इतना रहेगा, उस टाइप से मैं पेपर भी एकदम से सेट करके दिया करूंगा आपको, ताकि एकदम पेपर वाली ही फील आपको मिले। मॉक टेस्ट मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज उसका नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।